गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का टुकड़ा है। छह सेंटीमीटर ये रहेगी भुजा, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वर्गाकार है। इस टुकड़े में से क्या करा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया गया। एक वृत्त बनाया, सर्कल लिया और उसकी रेडियस कितनी ले ली 2 सेंटीमीटर। कितनी ले ली 2 सेंटीमीटर। मतलब भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसका निकालेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। तो वर्ग का पता चल गया हमें और इसका भी पता चल गया हमें। अब आगे क्या करते हैं, तो अब भुजा गुणा भुजा के लिए हमने भुजा हमारे पास कितने 6 इंटू में 6 और पाई कितना है, पाई का मान उसमें कितना बोला है बुक में देखो 3.14, 3.14। आर हमारे पास कितना है 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2। ये त्रिज्या को आर कहते हैं। ठीक है, अब 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 3.14 लिखेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 माइनस 4 4 जा 16, कैरी कितना आएगा 1, 4 1 जा 4 और 1 5, फिर 4 3 जा 12। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो अब आंसर होगा 12 में से 36 में 12.56 माइनस करना है। तो देखो तरीका क्या रहता है, आप 36 ऐसे लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 0 लिखेंगे, अब उसके बाद 12.56 लिखेंगे और माइनस कर देंगे। हासिल लेंगे इधर, यहाँ तो 5 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, इधर हासिल लेंगे 9 बचेगा, यहाँ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2। तो आंसर आएगा 23.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं समझ में ना आया सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा बुक। क्वेश्चन नंबर 12 में एक वृत्त की परिधि, यहाँ परिधि बोल दिया है। परिधि का मतलब होता है वृत्त के चारों ओर चलना। यहां से लेके अगर हम घूम के वापस यहीं आ जाएं तो ये परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं वृत्त की परिधि और पाई का मान। पाई बराबर तो 3.14 लेना है इसमें हमें, और परिधि कितनी लेनी है दे दी हमें इसने 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला था 2 पाई आर, 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 3.14 लिखेंगे, आर की जगह आर रहने देंगे और 31.4।
आर को एज इट इज लिखते हैं, 31.4 को भी एज इट इज लिखेंगे, जो यहाँ पे था मल्टीप्लाई वो अपन में आ जाएगा, 2 इंटू में 3.14। अब आगे क्या करने वाले ध्यान से देखेंगे आप, 31.4 को में 314 314 लिख लिया, और इसको 2 इंटू में इसको भी 314 लिखेंगे। अच्छा, पॉइंट के बाद एक संख्या एक डिजिट है तो अपन में 10 लगा देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 लगा देंगे। नीचे वाले पॉइंट देखते, अगर नीचे वाली संख्या में, नीचे वाली डिजिट में अगर 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो ऊपर लगाते हैं उसके 2 जीरो, ऊपर वाली डिजिट में 1 पॉइंट है तो उसके 0 नीचे लगाते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 314 से 314 खत्म, तो ऊपर 10 बचा, नीचे 2 बचा, 2 5 जा 10। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब हमारे पास त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब उसके बाद उसने हमसे कहा क्षेत्रफल, क्या निकालने के लिए कहा है, त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, 5 इंटू में 5 मतलब 5 5 जा 25 की मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे, 25 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 के 100 का 0 हाथ से लगा 10, 25 के 100 का 0 हाथ से लगा 10, 25 से कम 25 और 10 35, 35 का 5 हाथ से लगा 3, 25 से 75 76 77 78 78, पॉइंट के बाद 2 संख्या, 2 संख्या के बाद पॉइंट, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब चेक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 78.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर, वृत्ताकार क्यारी बोला, सो चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक पथ है, तो फूलों की क्यारी का व्यास 66 सेंटीमीटर है। तो देखो जो इसने पहले बोला पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी हो गया, होगी, इसके चारों ओर, इसके इस तरह से चारों ओर, ये पथ कितना है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, कितना सेंटीमीटर है, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर चौड़ा पथ है ये। फूलों की क्यारी का व्यास 66 है, मतलब अंदर जो वाला व्यास है पूरा कितना है, 66 मीटर, 66 मीटर। लेकिन हमें तो त्रिज्या चाहिए कि हाफ, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास हमारे पास कितना दे दिया उसने, डी, मतलब व्यास दे दिया डी, डी हमारे पास कितना है 66, तो मतलब यहाँ लिखेंगे हम 66 मीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा होती है, क्या होती है, व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे 2। तो व्यास हमारे पास कितना है 66 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो आर हमारे पास क्या 33 मीटर हो जाएगा। ये तो स्मॉल वाला आर हो गया, और बड़ा वाला आर जो बाहर तक है, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से पूरा बाहर तक जाए वो कैपिटल आर है, बड़ा वाला आर। तो वो आर कितना होगा 33 में 4 मीटर और प्लस कर देंगे, कितना मीटर प्लस कर देंगे, 4 मीटर, तो 37 मीटर हो जाएगा आर। 2 आर हमें मिल गए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर इसने कहा इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, पथ का, पथ मतलब इस वाले पार्ट का। कलर कर देता हूँ इस हल्का हल्का शेडेड रीजन में, तुम्हें शेडेड रीजन निकालना है। अब समझ में आ गया बेटा। तो तरीका क्या होगा, बड़ा वाला जो वृत्त है उसमें छोटे वाले वृत्त को माइनस करेंगे, तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, छोटे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का स्मॉल वाला आर, बड़े वृत्त का कैपिटल वाला आर। अब उसके बाद पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई की जगह 3.14 लेंगे
और आर कितना है कैपिटल 37 का स्क्वायर, और स्मॉल वाला आर कितना 33 का स्क्वायर। अब बेटा इसका स्क्वायर करने का तरीका, आसान तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से। 37 की मल्टीप्लाई जब 37 से करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो देखो 7 की मल्टीप्लाई 7, 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4। ठीक है, इन दोनों की गुणा करो, 7 तिया 21, 21 का दुगुना 42, 42 में 4 जोड़ो 43, 44, 45, 46, 46 का 6 हासिल, फिर 4 जाएगा, फिर 3 तिया 9, 9 4 13, तो 3.14, और इसके अंदर है 1369 माइनस 33 का माइनस करेंगे। तो 33 का निकालने के लिए जब डिजिट है ऐसे सेम डिजिट वाले में है तो अब क्या करना है, 3 तिया 9 लिखा, 3 तिया 9, अब इन दोनों गुना 3 तिया 9 का दुगुना 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 3 तिया 9 और 1 10, 1089, 1089। या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके निकालो या फिर इस तरीके से। अब 3.14 मल्टीप्लाई तो इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8, 2 का 2, 280, 280। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 879.2 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। चेक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इतने 879.20 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या कहा है इसने, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्र, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। तो वृत्ताकार फूलों का बगीचा है, तो यहां लिख लेते हैं बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल क्या दे दिया, 314 मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर उसने बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया। तो मैं क्या सर्कुलर बना देता हूँ, ये बगीचा हुआ, बगीचे के सेंटर में एक फव्वारा लगा दिया, फव्वारे घूमने वाला फव्वारा लगाया जो अपने चारों 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी छिड़काव करता है। त्रिज्या कितनी है इसकी फव्वारे की जो लगाया उसने, इसकी तो हमें पता नहीं फव्वारे की त्रिज्या, तो हम इसको इस वाले बगीचे की त्रिज्या को हम बगीचे की त्रिज्या इसको R1 मान लेते हैं, और फव्वारे की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, इसको R2। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या कहा, तो जो अपने चारों 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है, तो 12 मीटर। ठीक है, तो क्या फव्वारा पूरे बगीचे को पानी छिड़काव कर सकेगा या नहीं। पाई का मान 3.14, पाई का मान कितना लेना है 3.14। चलो देख लेते हैं, तो बगीचे के क्षेत्रफल को पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो पहले फव्वारे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, छिड़काव, पानी के छिड़काव करते, तो पूरे बगीचे में तो पहले छिड़काव का क्षेत्रफल, पानी का जो छिड़काव हो रहा है, छिड़काव का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा, पाई R स्क्वायर, तो R2 हमारे पास पाई R स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 बोला, 3.14 ले लिया, R हमारे पास कितना है 12 इंटू में 12, 12 की गुणा 12 से, या फिर इसकी गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 कम 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 12 36 और 1 37। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 12 से तो मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, 12 8 96 का 6 हासिल लगा 9, 12 छिंग 72 और 9 81 का 1 हासिल लगा 8, और 12 7 84 और 8 92 का 2 हासिल 9, 12 36 और 9 45। पॉइंट के बाद दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। चेक करो एक बार आप, तो बेटा आप यहां देख सकते हो आप 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया,
तो क्या है, बगीचे के क्षेत्रफल से ज्यादा है कम है? 314 और ये 452, ये तो ज्यादा है, इसका मतलब पूरे बगीचे का छिड़काव कर पाएगा, पूरे बगीचे को क्या कर पाएगा, छिड़काव कर पाएगा। इस तरह से हमारे इसका आंसर हम लिखे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ। तो पीछे चेक करेंगे तो आपको आंसर हाँ में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आज इसका एक्सरसाइज को पूरी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। 3.14 पाई का मान लेना है। यहाँ दो आकृतियां दी हैं, कितनी आकृतियां दी हैं, दो, लेकिन ये वाला जो है ये 66 वाला, इस वाले का आकृति थी। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 का था, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 का है। तो बेटा डायग्राम, तो क्वेश्चन नंबर 15 का निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लेंगे कैपिटल आर कितना है, 19 मीटर, और स्मॉल आर कितना निकलेगा, देखो पूरा 19 है, 19 में से ये पथ की चौड़ाई कितनी है, 10, 19 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अंदर का, बोलो, 19 में से 10 माइनस, 19 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो छोटा वाला आर 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, उसने क्या कहा, अंतर बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे अंतः वृत्त की परिधि, अंतः वृत्त की परिधि, अंतः वृत्त की परिधि निकालने के लिए अभी हमें क्या करना है, बेटा बुक पकड़ो एक मिनट, देखो अंतः वृत्त की परिधि के लिए 2 पाई आर, 2 पाई आर, स्मॉल वाला क्यों स्मॉल है अंतःवृत्त में, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 लेना है, उसमें दिया है पाई की जगह क्या लेना है, 3.14, और आर हमारे पास कितना है, 9, तो 9 दूनी 18, 3.14 गुणा में 18, 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 एकम 18 और 7 26 का 6 हासिल 2, 18 थे 54 और 2 56, 56.62 मीटर इसका आंसर होगा। चेक करो, और फिर उसका सेकंड वाला निकालते हैं हम। छप्पन 56.52 होगा बेटा, 6 दूनी, गलत करा हमने, 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 एकम 8, 18 एकम 18 और 7 25 होगा, 25 का 5, 26 बताया था, गलत बताया था आपने। अगला वाला देखते हैं, बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य वृत्त की परिधि, बाह्य वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, और आर हमारे पास कितना है 19, आर कितना है 19। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6.28 मल्टीप्लाई बाई 19, 19 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 119.32 मीटर इसका आंसर होगा। इस तरह से अंतःवृत्त की परिधि भी बता दी हमने और बाह्य वृत्त की परिधि भी ज्ञात कर ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दिखाना बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। पाई के मान 3.22/7 लेना है। देखो बेटा बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा टफ करके दिखाया जाता है, इसलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। सर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं आपको, यहीं पकड़ो बताता हूं। उसने कहा हमें क्वेश्चन नंबर 16 में त्रिज्या कितनी बता दी उसने हमें 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा पाई का मान 22/7। अच्छा और उसने कहा कि कुल दूरी मान लो यहां से यहां तक, पहिए को यहां से यहां तक जाना है, तो ये दूरी कितनी टोटल 352 मीटर है, 352 मीटर, और हमें तो सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पहले तो इसको मीटर में बदलेंगे। 28/100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मीटर में आ गया। किसमें आ गए मीटर में। अब देखो ये मीटर में आ गया। अब सबसे पहली चीज, कोई भी पहिया त्रिज्या से तो मीटर में नहीं तय करेगा, तो परिधि होती है, क्या होती है परिधि। तो देखो ये पहिया होगा ऐसे करके, तो जब ये पहिया को अगर हम देखेंगे तो पहिया कितनी दूरी तय करेगा एक बार में और कितने चक्कर वो पूरे करेगा। तो इसको एक चक्कर में निकालने के लिए 2 पाई आर लगाते, परिधि निकालते, क्या निकालते
पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि, पहले परिधि निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का आंसर करेंगे। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर कितना है? 28/100। 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दूनी 16 का 6, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/100 मीटर परिधि आ गई। अब उसके बाद ये तो एक चक्कर की है, पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में तय दूरी, तय दूरी। तो यहां निकालेंगे चक्करों की संख्या, क्या निकालेंगे? चक्करों की संख्या। ध्यान से देखो, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या ज्ञात करने का मतलब हुआ कुल दूरी, कुल दूरी बटे में पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। अब समझ में आ गई बात बेटा? तो कुल दूरी कितनी होगी हमारे पास? 352 मीटर, ठीक है। और पहिए की परिधि कितनी है? 176 अपॉन में 100, तो 100 जाएगा ऊपर, ठीक है। मीटर, मीटर से मीटर खत्म। अब इनको काटेंगे, इनको क्या करेंगे? काटेंगे, फिर निकलेगा आंसर। तो सबसे पहले 352, तो 176 की मल्टीप्लाई 2 से करके देखो, 2 छक्के 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 3 6, 2 7 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। मतलब 176 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 2 टाइम्स। 352 आ गया, आप देख सकते हो 2 टाइम्स पढ़ने पे 2 आ गया। 100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 100 2 जा 200, मतलब 200 चक्कर। कितने चक्कर लगेंगे? 200 चक्कर में वो कुल दूरी तय कर लेगा। बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। तो देखो ये भी बहुत आसान है, ध्यान से समझना कि मान लो ये है हमारी सर्कुलर घड़ी है हमारे पास, वृत्ताकार, तो ये बड़ी वाली सुई है। ये लंबाई इसकी कितनी बता दी उसने, हमें त्रिज्या मान लेते हैं इसको हमने 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। पाई का मान इसने कहा 3.14, 3.14। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में पूरी दूरी में कितनी दूरी तय करेगी? मतलब ये पूरा 1 घंटा मतलब वापस ही आएगी, 1 घंटा मतलब वापस चल के ही आएगी। तो 1 घंटे में मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसका मतलब यहां से चलेगी और वापस नहीं आएगी, तो परिधि निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिधि। तो एक चक्कर में तय दूरी या 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी या एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। तो क्या होगा? 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 15, 15 दूनी 30, 3.14 गुणा में 30 सेंटीमीटर। तो 0 का 0 रहेगा, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 का 2, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 संख्या का पॉइंट लगा देंगे, इतने सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चेक करो और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे सवाल। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।